सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपनी आईसीटी की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट आईसीटी बेसिक टू एडवांस सारा क्लियर करेंगे और इसमें सारे जो भी टॉपिक्स आ जाते हैं उन सबको डिटेल में समझेंगे। अब आईसीटी की मैं पहले क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, एसएमसी और प्राइस एक्शन की मैंने क्यों स्टार्ट नहीं करी, बिकॉज की प्राइस एक्शन की तो मैंने पहले बनाई हुई है एक जो है ना प्लेलिस्ट कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको प्राइस एक्शन पूरा का पूरा सिखाया हुआ है। उसके बाद एसएमसी की मैं इस वजह से नहीं बना रहा क्योंकि जो एसएमसी के सारे टॉपिक्स हैं ना वो इधर आईसीटी में आ जाते हैं। तो वही सेम टॉपिक्स इधर मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा, ठीक है। मतलब बता दूंगा आपको कि ये एसएमसी में इस तरह से होता है, आईसीटी में इस तरह से होता है, ऐसे डिफरेंशिएट मॉडल करके, ठीक है। तो उस तरह से मैं आपको इधर इस पूरी सीरीज़ में ये कम से कम जो है वो 20-21 वीडियोज़ होने वाली हैं, कंटिन्यू डेली एक वीडियो आएगी, मैं कोशिश करूँगा। तो इस कंप्लीट सीरीज़ में हम पूरा आईसीटी एंड एसएमसी को समझने जा रहे हैं, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद या इस पर सारी वीडियोस को देखने के बाद आपको ये एक अच्छा बेनिफिट होगा कि आपकी साइकोलॉजी पीक लेवल पे चली जाएगी और आप मार्केट में लॉसेस नहीं करोगे, लॉसेस से बच जाओगे। बिकॉज कि आईसीटी का कुछ मॉडल ही इस तरीके से। अब मॉडल किस तरीके से माने, मैं आपको बेसिक पूरा समझाता हूँ कि पहले आईसीटी है क्या, क्यों आई, किधर से आई और क्या है, ये सारा मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ। अब सबसे पहले तो आईसीटी मैंने देखें कुछ इस तरीके से हम आईसीटी को लिखते हैं, मान लें, सही है। तो अब आईसीटी पहले तो है क्या, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। आईसीटी है क्या, आईसीटी कहा जाता है इनर सर्कल ट्रेडिंग को, ठीक है। आईसीटी कहा जाता है इनर सर्कल ट्रेडिंग को। इनर सर्कल ट्रेडिंग अब क्या है, अब इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इनर सर्कल ट्रेडिंग जो है वो क्या होती है, ठीक है। अब इनर सर्कल में ट्रेडिंग क्या होती है, अब इस सारी चीज़ को हम क्लियर करते हैं डीप में जाके। अब देखें लोगों के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आईसीटी के रिलेटेड, पर जितना मैंने आईसीटी को यूज़ किया है, जितना मैंने आईसीटी को लर्न किया है, समझा है आईसीटी को, तो उसमें जितना मुझे समझ में आया है मैं आपको वही सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरा लोगों से, दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मेरा पर्सपेक्टिव जो है ना वो बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मेरा पर्सपेक्टिव। अब मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, देखिए मैं आईसीटी को कुछ इस तरीके से समझता हूँ या इस तरीके से मैं मानता हूँ आईसीटी को, कि देखें इनर सर्कल का क्या मतलब है, कि सर्कल के अंदर मान लें ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, एक पूरा सर्कल बना हुआ है। अब इस सर्कल के जो अंदर चीज़ें हैं, इस सर्कल के जो अंदर अंदर पूरी चीज़ें हो रही हैं, इस सर्कल के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है उससे आईसीटी कहा जाता है। अब ये सर्कल कौन सा होता है, ये सर्कल है जिस सर्कल के अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। मान लें इसमें इंस्टीट्यूशंस आ गई, ठीक है, इसमें मान लें इंस्टीट्यूशंस आ गई, या इसमें मान लें आप समझ सकते हो कि हेज फंड्स आ गए, या इसमें इस सर्कल के अंदर बड़े बड़े जो फंड्स को मैनेज करते हैं वो आ गए, ठीक है, या फिर जो मार्केट मेकर्स हैं, वेल्स हैं, वो आ गई। वो सारे के सारे जिन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, अब मैं इधर बल्कि लिख भी देता हूँ मार्केट मेकर्स, ठीक है, या फिर इसके अलावा आपको वेल्स जो हैं जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, जो सिंगल पर्सनस होते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, जिन्हें हम वेल्स कहते हैं, ठीक है। या इसके अलावा आप वेल्स के अलावा भी आप देख सकते हो जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट, वेल्स के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। वो सारे लोग आ जाते हैं जो हमारी इनर सर्कल ट्रेडिंग होती है उसके अंदर, ठीक है, वेल्स से। या इसके अलावा हमारे बड़े बड़े हेज फंड्स भी होते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो जो ये सारे के सारे, जो ये सारे के सारे हैं जो मार्केट मैनिपुलेट करते हैं, जो मार्केट मैनिपुलेटर्स हैं, वो जिस सर्कल में रह के जिन टेक्निक्स को फॉलो करके ये पूरी की पूरी ट्रेडिंग करते हैं, उसको, उन टेक्निक्स को, उन वेज को, उन मेथड्स को जो ये लोग फॉलो करते हैं, उन सबको इनर सर्कल ट्रेडिंग कहा जाता है। और इनर सर्कल ट्रेडिंग के अंदर हम वो सारी टेक्निक्स लर्न करते हैं और उन सारी टेक्निक्स को समझने की कोशिश करते हैं जो इस सर्कल के अंदर होती हैं, ठीक है। मेरी नज़र में इनर सर्कल ट्रेडिंग का यही मतलब है, क्योंकि इनर सर्कल ट्रेडिंग जब मैं आपको आगे सिखाऊंगा ना, इसमें कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिनको देख के आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों कह रहा हूँ कि मैं इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट मेकर्स हैं, वेल्स हैं, हेज फंड्स जो है वो इस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। अब देखें इन्हें सर्कल ट्रेडिंग सिर्फ ये नहीं है कि जो हमें माइकल ने सिखाई है, ठीक है, ये जो हमें माइकल ने सिखाई है, माना मैं आपको इधर दिखाता हूँ आईसीटी में, इधर अगर सर्च करता हूँ, मैं इधर आईसीटी सर्च करता हूँ और आईसीटी सर्च करने के बाद ये जो चैनल है, अब इसके नाम का इसी ने आईसीटी को इसी ने ही बनाया है, ठीक है। आईसीटी इसी ने सिखाना जो है वो स्टार्ट करी 2016-17 से, ठीक है। तो इसी ने आईसीटी को क्रिएट किया। मगर मैं नहीं मानता कि आईसीटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी इसी ने हमें समझाई है, नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो इसने हमें नहीं बताई, जो पहले से थी, उनको भी आईसीटी में ऐड करके और आईसीटी में माना जाता है। तो मेरी नज़र में आईसीटी ट्रेडिंग वो मेथड ऑफ ट्रेडिंग है जिसके अंदर हम सारी वो चीज़ें सीखते हैं जो एक सर्किल के अंदर होती
होती हैं उस सर्किल में जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, वेल्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, ये जो भी लोग होते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों का लॉस करवाते हैं जो लोग। अब ये जिन चीज़ों या जिन टेक्निक्स को देख कर ट्रेडिंग करते हैं वो सारी टेक्निक्स हम इनर सर्किट ट्रेडिंग में समझते हैं। लोगों ने इनर सर्किट ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। हम वैसे नहीं समझेंगे जिस तरह से लोग समझाते हैं, हम इसको बिल्कुल ही डिफरेंट मॉडल के साथ समझेंगे। अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आईसीटी का। अब आईसीटी क्यों ज़रूरी है, आईसीटी क्यों ज़रूरी है, पहले तो अब क्या आईसीटी क्या है ये हमारा क्लियर हो गया। मीन्स क्या कि जो हमारा वाट था वो जो है वो अब क्लियर हो गया हमारा कि वाट क्या था, आईसीटी को बनाने की क्या वजह थी, वो हमारा एक यहाँ पर हमारा जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि वाई आईसीटी क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों सीखनी चाहिए। ठीक है ना, आईसीटी हमें क्यों सीखनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। मैं इधर वाई लिख लेता हूँ, ठीक है, तो वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो आईसीटी आपको इस चीज़ के लिए सीखनी चाहिए कि आईसीटी का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है ना वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी 3 चीज़ें, वो 3 चीज़ें ये हैं, उनमें पहली चीज़ आती है डिसिप्लिन, और दूसरी चीज़ उसमें आती है मनी मैनेजमेंट, थर्ड चीज़ आती है रिस्क मैनेजमेंट। आईसीटी कहता है कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, अगर आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करो तो आपकी वैसे ही ट्रेडिंग जो है वो आसान हो जाएगी, अगर आप दूसरे सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप ना भी समझो तो। अब किस तरीके से ये मान लें, देखें अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, आप टीचर बने हो, आप डॉक्टर बने हो, या फिर आप इंजीनियर बने हो एक, तो आपको अपना काम प्रैक्टिकली इतना नहीं आता, आप नए नए जॉब पर जा रहे हो, तो वो क्या होता है कि आप जब 30 दिन 40 दिन 50 दिन या कंटिन्यू 2 मंथ 3 मंथ से वो जॉब करते हो तो आप उस जॉब से इतना ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हो कि आप अपने काम में एक्सपर्ट हो जाते हो। ठीक है, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हो। अब मान लिया आपने ट्रेडिंग सीखी, अपने अपने लाइफ में आपने डिसिप्लिन क्रिएट किया, 40 दिन आपने कंटिन्यू मार्केट को अच्छे तरीके से देखा, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करी। 40 दिन में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि 40 या 45 दिन जो आप जो भी चीज़ करते हो ना वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, और हैबिट जो है वो इंसान का एक ऑर्गन, मतलब समझ लें कि आर्गन बन जाता है और उसे फिर ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। तो आप कंटिन्यू जब 40 दिन एक अच्छे तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हो, वो भी टाइम पे, जिस तरह से टाइम होता है एक, आप टाइम रख लो, मीन्स दिन में आप 8 से 10 बजे तक डेली मार्केट को देखते हो कंटिन्यू। जब आप ऐसे देखोगे ना, एक तो आप उस टाइम में ट्रेडिंग करने की आपको हैबिट हो जाएगी, और दूसरा आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना खुद ब खुद आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाएगा। तो डिसिप्लिन इस वजह से ज़रूरी है। इसके अलावा मनी मैनेजमेंट जो है अगर आप सीख लेते हो तो ये होगा कि आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करोगे, धीरे धीरे बढ़ाओगे, और ज़्यादा धीरे धीरे जो है वो आपको पैसा बढ़ता जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट को आप जब पूरा अच्छे तरीके से समझ लोगे ना तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपना पैसा गवाओगे नहीं, नहीं गवाओगे आप अपना पैसा। तो ये इन सारी तीनों चीज़ों पे जो है ना आईसीटी पूरा मेन डिपेंडेंट है, और इन सारी चीज़ों को ही लेकर हम समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट को। अब कौन से कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। इसके अलावा आप आईसीटी कहाँ से सीख सकते हो, वो तो आपको मैं आप इधर ही सिखा रहा हूँ, आपको पूरा आईसीटी में इधर ही सिखा रहा हूँ वेयर। ठीक है, और दूसरा आपको ये जो मैंने आपको चैनल दिखाया माइकल का, ये जो है वो पूरा चैनल है जिसमें आपको वो आईसीटी पूरा सिखाता है, मगर इसकी आपको बातें समझ में नहीं आएंगी, ये बड़ी जो है वो मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट बातें करता है, इसका बात करने का तरीका भी अजीब है, तो ये थोड़ी मतलब डिफ़िकल्ट बातें करता है। तो इस वजह से मैंने इसका पूरा जो 2000 मैंने 2000 इसका जो 2020 2021 2023 एंड 2023 ये जो तीनों मॉडल्स हैं ना, इसके तीनों जो इसकी मेंटरशिप पे मैंने वो तीनों करी हुई हैं। 2020 से लेकर 2023 तक मैंने इसकी तीनों मेंटरशिप्स करी हुई हैं। तो उन मेंटरशिप्स अब देखें ना, ये इसके अपलोड भी हैं, 2023 की मेंटरशिप है, 2017 से भी है। ठीक है, ये इसकी मेंटरशिप, ठीक है, 2016 से ये मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि करवा रहा है मेंटरशिप है। तो इस तरीके से इसकी जो मेंटरशिप है ये 2023 की है, इसके बाद 2022 की पहले इसमें पड़ी हुई है, तो वो मैंने इसकी देखी हुई है, करी हुई है, समझा हुआ है उनको, इसकी सारी सारी वीडियोज़ मैंने देखी हुई है पूरी पूरी रात बैठ के। तो इस वजह से मैं आपको आईसीटी इस तरीके से सिखाऊंगा जिस तरीके से आपने कहीं से भी नहीं सीखी होगी, और इस आईसीटी के पूरे कोर्स को जिस तरीके से हम ख़त्म करेंगे, ये पूरा 1-2 मंथ चलेगा, कम से कम 1-2 मंथ पक्का चलेगा, इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आज की इस वीडियो में जस्ट हमने बेसिक समझा कि आईसीटी क्या है, क्यों ज़रूरी है, और किस चीज़ को कहते हैं आईसीटी, रियल में है क्या। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करके हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिनमें सारे के सारे आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स होंगे, और उनमें जैसे ही आईसीटी के आप सारे कॉन्सेप्ट दिन ब दिन धीरे धीरे क्लियर कर जाओगे, तो इतना मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये मैं आपको 100% गारंटी दे के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम समझेंगे आईसीटी के फर्स्ट कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बेसिक क्लियर किया सिर्फ और सिर्फ आईसीटी का। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें हम जो है वो आईसीटी की एक
पूरा जो टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी वो स्टार्ट करेंगे और पूरा इस तरीके से हम इसे समझेंगे जिस तरीके से आप अगर ये किसी इंस्टीट्यूट में समझते इसी तरीके से मैं आपको इधर पूरा समझा दूंगा ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।